हेलो बच्चों, मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने आ गई। इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। एक गांव में एक बनिया रहता था। जब गांव में उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था तो उसने विदेश जाने का, परदेश जाने का सोचा, वहाँ से पैसे कमाने का। पर उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, तो वो क्या करता, परदेश जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। तो उसके पास एक लोहे की तराजू थी, उसको महाजन के पास गिरवी रख दिया। पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपनी कोई चीज़ महाजन के पास गिरवी रख देते थे और उसके बदले महाजन हमको पैसे देता था। तो इसी तरह वो महाजन के पास अपने लोहे का तराजू गिरवी रख के विदेश चला गया। पैसे वैसे कमा कर जब वो वापस आया तो उसने महाजन से अपना तराजू वापस मांगा। तो महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। क्योंकि महाजन को लालच हो गया था, वो देना नहीं चाहता था। तो बनिया समझ गया कि ये तो देने वाला नहीं है और इससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, खा ली तो खा ली, अब तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद बनिए ने महाजन से कहा कि दोस्त, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा के आ जाएगा। तो महाजन ने सोचा कि बनिए ने तो मुझे तराजू के लिए कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये बहुत सीधा है। वो बहुत प्रभावित हुआ उससे और बोला कि ठीक है, ले जाओ मेरे बेटे को। उसको अंदाज नहीं था कि वो बनिया क्यों उसके बेटे को मांग रहा है। तो उसने कहा कि चलो ले जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद बनिए ने महाजन के बेटे को एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर टिका दिया जिससे वो बाहर नहीं आ पाए। और उसको वहाँ बंद करके वो अपने आराम से घर चले आया। तो महाजन ने पूछा कि मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? तो बनिए ने कहा, उसको तो चील उठा के ले गई। चील मतलब ईगल। तो महाजन ने कहा कि ये कैसे हो सकता, इतने बड़े लड़के को कैसे चील उठा कर ले जाएगी? तब फिर बनिए ने कहा कि भले आदमी, अगर चील बच्चे को उठा के नहीं ले जा सकती तो चूहे भी तो इतने भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो मेरा तराजू निकाल। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और दोनों राजमहल में पहुंचे, जहां पर न्यायाधीश था। उसके सामने अपनी कथा सुनाई। महाजन ने कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है और बोल रहा है कि उसको चील उठा के ले गई है। तब न्यायाधीश ने कहा कि इसका लड़का इसको वापस करो। बनिया बोला कि महाराज, उसको तो चील उठा के ले गई। तब न्यायाधीश ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, चील कभी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? तब फिर बनिए ने कहा कि यदि भारी लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी तो बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। तब न्यायाधीश ने पूछा कि ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? तब बनिए ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर न्यायाधीश महाजन पर बहुत गुस्सा हुआ और उसको बनिए का तराजू वापस करने का आदेश दिया। बनिए ने तराजू वापस किया और उसने उसका बच्चा वापस किया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना ठीक बात है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है और हमको अपना काम सही करना है तो उसके साथ उसी तरह चालाकी से व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि सीधी उंगली से सीधे होने से आजकल काम नहीं चलता। जैसे कि बनिए ने जब अपना दूसरा रूप दिखाया, उसने महाजन के साथ उसी तरह की चालाकी की, तब जाके उसको उसका तराजू वापस मिला। तो हमको भी इसी तरह करना चाहिए। ठीक है? ओके।